हेलो एंड वेलकम स्पेशल इंटरव्यू। हमारे देश में ना हम क्रिकेट छोड़ के मेंस क्रिकेट छोड़ के कुछ देखते नहीं है, ये सब जानते हैं। कल आईपीएल फाइनल है। मैं ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी इंग्लैंड टाइम 5:30, मतलब इंडिया टाइम 10 बजे। आज आईपीएल फाइनल के प्रीवियस नाइट विराट कोहली और शुभमन गिल खेलेंगे। फिर भी पूरा दिन हमारे देश में विनेश फोगाट ट्रेंड कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मैं इंग्लैंड में बैठ के उनका सारे बाउट देख रहा था, सारे वीडियोस देख रहा था। करीब 60-70 टेलीविजन चैनल्स उनके साथ बात करने के लिए ट्रायल्स में पहुंच गए थे। दिस वॉट एवर हैपन्स इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, देर इज वन सुपरस्टार इन इंडियन रेसलिंग और ओलंपिक स्पोर्ट नाउ एंड दैट इज विनेश फोगाट। विनेश, सिस्टम आपके खिलाफ है। क्लियरली बहुत सारे प्रतिबंध आपके खिलाफ लगाया जा रहा है, फिर भी आप लड़ाई कर रहे हो। हाउ डिफिकल्ट इज इट? डिफिकल्ट तो आप पूछे मत दे। अ, बड़ा मुश्किल है। और मेरा छोटा बेटा भी है, उसको भी मैनेज करना। और फिर हर दिन कुछ ना कुछ ये लोग मतलब मैं उनको कोई भी मेरे से पूछता मीडिया में, मैं सबको एक ही बात बोलती कि मैट पे डिसाइड होने दीजिए आप। अब मैट से पहले आप मैट पे ही कदम नहीं रखने देंगे तो ये एक नाइंसाफी है। और मैं शुक्रगुजार तो मैं सुप्रीम कोर्ट की हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट की हूँ कि उन्होंने मेरे को चांस दिया। और एज ए मदर आई थिंक मुझे लगता है कि आने वाली जो भी वुमेन रेसलर्स ये लगा लीजिए या वुमेन एथलीट किसी भी स्पोर्ट्स में, सपोज कल को उनके साथ में ये सब चीजें होंगी तो वो कोर्ट के सामने जाके ये बोल सकते हैं कि सर देखिए उनको एक फेक चांस मिला था तो हमें भी दीजिए। और वो पॉलिसी में होना चाहिए। हम एज ए वुमन हमें क्यों हम एक एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लेके आते हैं, उसके बाद में भी हमें उतना क्रेडिट भी नहीं मिलता है, फिर भी हम कॉम्पीट करना चाहते हैं। और ऐसे स्पोर्ट्स में जो बिल्कुल मेल डोमिनेट जिसको बोलते हैं, जिसमें पावर और स्टेमिना और सब कुछ लगता है, उसके बाद भी और फिर उसके बाद में सिस्टम आपके बिल्कुल खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो अ, मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ, सोचने लग जाऊंगी तो शायद मेरे पे ज्यादा लोड आने लग जाएगा। तो मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि लेट गो, जितनी चीजें मैं कामली हैंडल कर सकती हूँ मैं करूँ। और बस लड़ रहे हैं, जितनी हिम्मत भगवान ने दी है, देखते हैं कितनी दी है कितना क्या है। लेकिन एंड में जिंदगी में जब भी मैं रेसलिंग छोड़ू तो मेरे को ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैं आखिर तक मैं अपने गेम के लिए लड़ी नहीं। क्योंकि मेरे को कुश्ती से बहुत प्यार है और मैं कुश्ती में मुझे पता है कि मेरे में पोटेंशियल है, मैं वो कर सकती हूँ देश के लिए, मैं और मेडल ला सकती हूँ। तो मैं कर रही हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं मेरे में नहीं है तो मैं धन्यवाद बोल के कुश्ती को और निकल जाऊंगी। पेरिस के बाद भी मैं इसलिए आई क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी भी है मेरे अंदर रेसलिंग, 2-3 साल में और अपना पीक कर सकती हूँ और मैं डेफिनेटली मैं ओलंपिक्स में मेडल जीत सकती हूँ। तो हम कर रहे हैं बस अपनी कोशिश। इतना हौसला मिलता कहाँ से आपको? बच्चा है घर में, सोमवीर है, सब इतना। आप पॉलिटिकल करियर में भी आप अच्छा कर रहे थे। पेरिस के बाद देखो, अगर आप ना भी रेसलिंग पे वापस आते, एक ही रेसलर ओलंपिक्स फाइनल पहुंचा है, वो आप हो। आपको याद होगा सेमीफाइनल के बाद आप जब वेट के लिए जा रहे थे, मैं और शोरबिष्ठा वहां पे खड़ा था। वी कॉन्ग्रेचुलेटेड, गले मिले और आपने कहा कि कल इंटरव्यू करते हैं सर। वो सारी चीज याद है। ये इतना हौसला मिलता कहाँ से आपको? कहाँ से इतना स्ट्रेंथ मिल रहा है? पता नहीं है तो जी। लेकिन अभी तो मेरा छोटा बेटा है तो सब जो भी आउटसाइड जो नॉइज है तो मैं उसके साथ में रह के उसको मैं ब्लॉक कर पा रही हूँ। बस खुश हो जाती हूँ उसको देख के, उसकी छोटी छोटी खुशियों में कि ये इतनी छोटी छोटी खुशियों में खुश है तो हम इतनी बड़ी चीजों के ऊपर क्यों जाएं। हमें हम भी मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरा बेटा अगर हंस रहा है, अगर वो मेरी क्लैप बजाने पे भी हंस रहा है तो मैं भी सोचती हूँ कि मुझे भी उसी खुशी में शामिल होना है। बस बाहर क्या चल रहा है वो देख लेंगे। और एक एक पूरी टीम है, मैं डिनाई नहीं करूंगी। लेकिन लोगों का, देश के लोगों का जो प्यार है, आज भी मैं जब स्टेडियम में थी मैं देख रही थी लोग चीयर कर रहे थे। और चाहे रेसलिंग कम्युनिटी है डर रहे थे, रेसलिंग फेडरेशन के लोगों से डर रहे थे मेरे को ओपनली बोलने के लिए। लेकिन मैं वॉशरूम में जा रही हूँ तब मेरे को बोल रहे हैं मैच में बच्चों का वो होता ना कि एक सीनियर के लिए कि दीदी जीत जाए कैसे भी, वो प्यार निकल के आ रहा था। लेकिन वो बेचारे कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे थे, वो दब नहीं पा रहा था, वो इतने एक्साइटेड हो रहे थे। सो ये भी एक मेरे लिए विन है कि आने वाली जनरेशन हमसे सीखे कि लड़ना है मैट पे, मैट के बाहर भी ये लड़ना है, मैट के अंदर भी। बोल रहे और आप सब्सक्राइब देखें करना कि आपसे। इंडियन स्पोर्ट्स में, ये और खाली मैं कर। खासकर मैं ओलंपिक स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ, सिस्टम के बिना एथलीट है, सिस्टम के साथ में एथलीट नहीं है। जिस दिन सिस्टम साथ में खड़ा हो जाएगा आई थिंक हमें कोई
इतने 50-50 साल नहीं लग जाएंगे एक ओलंपिक गोल्ड जीतने के लिए। अभिनव बिंद्रा जी ने 2008 में जीता था, हमें कितने साल लग गए जब नीरज को गोल्ड जीता है। और वो सब उनका इंडिविजुअल मेहनत था, किसी सिस्टम ने उनका साथ नहीं दिया था, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी है। तो सबके साथ में वही सिचुएशन है। बट मैं हर एक एथलीट को मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि हमें, अगर हमने मैंने इस गेम को 20 साल से ज्यादा हो गए मेरे को इस गेम को देते हुए। मैंने अपना खून पसीना, मेरी फैमिली ने, सब लोगों ने इतना सब दिया है। तो इतनी आसानी से तो मैं रेसलिंग अपनी शर्तों पे खत्म करना चाहती हूँ, ना कि किसी और के डर से या किसी और के। जिस दिन मेरे को लगेगा कि मैट पे नहीं इनफ हो रहा तो मैं छोड़ दूंगी। लेकिन कोई मेरे को अगर जबरदस्ती बोलेगा कि नहीं रेसलिंग हम तुमको करने ही नहीं देंगे, तो वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, मतलब एज एथलीट। आज ही देखिए, पहले मैंने सुना, मैं पढ़ रहा था यहाँ पे कि पहले आप compete करोगे, उसके बाद सुनने में आया compete नहीं करने दिया जाएगा आपको। आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने आपको अलाउ किया, आप जीत गए वहां पे। फिर सब कुछ हो गया था। मैं अपना जो रिपोर्टर है अभिषेक, मैंने उसको बोला जाओ यार कवर करो, सब कुछ हो गया। फिर परसों उसने मुझे बोला सर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं WFI। आई सेड यार मेरा 30 साल का स्पोर्ट्स करियर में एक एथलीट जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि मेरे को एशियन गेम्स भेज दो, बोल रहा है मुझे ट्रायल में खेलने दो, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या मतलब बनता है? सो देन सुप्रीम कोर्ट में उनको रिलीफ नहीं मिला, आपको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा अलाउ कर दिया। जस्टिस नरसिम्हा का वो स्टेटमेंट अभी कल्ट बन चुका है। फिर कल सुनने में आया कि आपको 53 में नहीं खेलने देंगे। आज सुबह आपका मैंने एक वीडियो देखा, आप मैट पे बैठ के बोल रहे हो कि चलो यार मैंने तो 53 में नाम दिया है। वो ड्रॉ भी बाहर नहीं निकला। यार ये हो क्या रहा है? आई मीन, कैन यू एक्सप्लेन विनेश टू मी, बिकॉज मैं और आप करीब 20 साल से एक दोनों को जानते हैं। इज दिस द वर्स्ट दैट द सिस्टम कैन डू? बिकॉज व्हाट आर यू सेइंग? आप तो ये नहीं कह रहे हो कि मुझे एशियन गेम्स भेजो, ओलंपिक्स भेजो, आप बोल रहे हो ट्रायल में खेलने दो। प्रॉब्लम क्या है? जो आप बोल रहे हो कि इससे वर्ष तो कुछ नहीं हो सकता, इससे वर्ष तो एक हो सकता है कि आप या तो AK-47 लेके सभी एथलीटों को साथ में खड़ा करके आप उनको गोली मार सकते हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इससे बुरा सिचुएशन मैंने रेसलिंग में आज तक नहीं देखा था। इतना मिसमैनेजमेंट है। और सिर्फ एक विनेश की बात नहीं है, विनेश साइड में हट जाएगी, ठीक है, अगर सिर्फ विनेश के साथ में होता तो कोई दिक्कत नहीं है। हर एक एथलीट के साथ में आप देखो, अंडर 23 से बच्चे आए हैं, 2 दिन के बाद में इनको ट्रायल्स है। जब रैंकिंग में खेलने गई तब बोले कि हम रैंकिंग वालों के ट्रायल्स नहीं लेंगे। 2 दिन पहले का बैक डेट में लेटर निकाल रहे हैं। उन्होंने वेट किया कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या बोलता है। पहले तो हाई कोर्ट में उनको रिलीफ नहीं मिला, फिर बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो ये टैक्टिस अपना रहे थे कि ये लोग ऐसे डिले पड़ जाएं और फिर हम जाएंगे। हमें पता था ये कुछ भी कर सकते हैं। हम हर तरीके से अपना पूरा जितना कोशिश कर रहे थे। रात के 12-12 1-1 बजे तक हम पेपर रेडी कर रहे हैं। फिर हमारे लॉयर्स को हम साइन कर करके दिल्ली पेपर भेज के आ रहे हैं हर बार। जा रहे हैं, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। फिर उसके बाद में उधर कल रात से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। कल रात को मैं सोने ही वाली थी, ऑलमोस्ट 11-11:30 हो रहे थे। तभी मेरे फोन पे हमारी टीम कनेक्ट करती है कि हमने ऐसे ऐसे एक आर्टिकल देखा है और ऐसे ऐसे बोल रहे थे आपको 50 में अलाउ करेंगे। मैंने ये क्या बचकानी हरकतें हैं? मतलब अभी, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है तो तुम कुछ भी, मतलब तुम अंधे बन के आंखें बंद करके बंदूक चला रहे हो, कहीं पे भी गोली लग जाए तो। एक कंपटीशन से पहले जहाँ पे एथलीट को सोना चाहिए, हम रात के 1 बजे तक एडवोकेट से इनसे बात करके पेपर फिर से रेडी कर रहे हैं कि कौन कौन सा पेपर है, कब सुबह साइन करना है, कैसे करना है। फिर मैं सुबह जाती हूँ, वहां पे वेट मशीन ही नहीं है। कल भी नहीं थी। जो वेट मशीन वहां पे हॉल में रखी हुई थी वो पता नहीं 800 ग्राम ज्यादा दे रही थी, किसी का 1 kg ज्यादा दे रही थी, तो किसी को एग्जैक्ट वेट ही नहीं पता था किसका कितना है। हम अपनी जो खुद की कैरी कर रहे थे मशीन, और अभी पता नहीं हमारी वाली मशीन उनकी मशीन से मैच करेगी ही नहीं करेगी एंड टाइम पे। 10 मिनट पहले मशीन लगाई गई वहां पे, तब बच्चों के वेट होने लगे। जब मैं वेट पे चढ़ी तो मेरे को एक लेटर पकड़ा दिया गया कि देखो आपका नाम तो फेडरेशन ने 50 kg में डाला हुआ है। तो मैं बोली जो लेटर बैक डेट में आप दिखा रहे हो 28 का, ना मेरी मेल पे आया, ना मेरी व्हाट्सएप पे आया, ना मेरे से कम्युनिकेट किया गया इस चीज में। और फेडरेशन फोर्स नहीं कर सकती है। अगर आपका कोई अधिकार है तो एथलीट का भी अधिकार है अपने लिए वेट कैटेगरी चूज करने का। और आज तक नहीं हुआ, 20 साल हो गए मेरे को, कभी भी फेडरेशन ने मेरे को ऐसा नहीं बोला कि आप उस वेट में खेलो। मेरी मर्जी है, अगर मैं 76 में खेलना चाहती हूँ मैं 76 में खेलूंगी, मेरे को 50 में खेलना तो 50 में खेलूंगी। आप बोले कि नहीं आप लास्ट कंपटीशन तो 50 में खेले थे। तो मैं बोली आपने कोर्ट में जो चीजें लगाई हैं उसमें तो आप बोल रहे हो आप तो पेरिस में कुछ किया ही नहीं इसने तो। आप पेरिस को तो डिस्क्रेडिट कर रहे हो ना कि पेरिस में तो कुछ जीता ही नहीं। आप तो 22 बोल रहे हो कि 2022 इसका कोई अचीवमेंट ही नहीं है। तो 22 में तो मैं 53 में खेल ली थी आपके हिसाब से, तो आप 53 में अलाउड करो।
तो आर्गुमेंट में तो वो नहीं जीत रहे थे, उनको पता था ना कि मैं हर चीज पे मैं करेक्ट बोल रही हूँ, उनके पास फैक्ट्स ही नहीं है। फिर मतलब आप लेटर दिखा दो, डब्ल्यूएफआई ने कहीं पे ये निकाला है कि ये एथलीट इसी में खेलेगा, आप नॉन ओलंपिक वेट वालों को कैसे चूज करोगे कौन से वेट में जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हुई, 1.25 घंटे तक वेट करते रहे, सब लड़कियां अपना वेट दे के खाना। फिर मेरे को एक बार गुस्सा भी आया कि मैं फिर किसी का वेट ना होने दूं। फिर मेरे को भी ऐसे भी यार, मेरे उसमें क्यों बच्चों को सरवाइव करवाना है, ये तो बदतमीज लोग हैं। फिर हमारे वकील सब साइन करके कोर्ट में भाग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के उसमें गए हैं, उनको पता लगा है, मुझे नहीं पता क्या है। फिर 1 घंटे तक हम बैठे रहे, सब लड़कियां खा रही है, मैं भूखी बैठी हूँ अपना वेट के उसमें, एप्लीकेशन लिख रहे हैं हम जो भी लिख सकते थे। फिर बोले कि नहीं आपका ले लेंगे वेट, आ जाओ। फिर वो वेट ले लिया, फिर ड्रॉ नहीं आ रहा है, अभी ये नहीं पता कौन सा मैच किसका किस टाइम पे है। वेट होने के फिर हमने वार्म अप स्टार्ट कर दिया, सब बच्चों ने, किसी को नहीं पता था। 3-4 घंटे बाद मेरा मैच आया है, उससे पहले ही वार्म अप कर लिया, तो बड़ा सिस्टम। और फिर मैच में मैं जो ये था हो भी रहा देख था, रहा था, सब देख ही मैं रहे ये भी थे। देख रहा था आपका सेकेंड राउंड मैच हो जाने के बाद खत्म वो जब आप 5-0 से डाउन थे, आप वो जो 4 पॉइंट वाला मोमेंट था, सोमवीर बहुत गुस्सा भी हो गया था, एक झमेला भी वहां हो रहा था, एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर वो पिन फॉल की पोजीशन थी रेड जोन पे ना, तो पिन फॉल पे आप छुड़वा नहीं सकते हो। मैं पूरे टूर्नामेंट तक मैं उसको रोक के भी रखूंगी ना। आपने मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे सीडब्ल्यूजी में हुआ था, एक नाइजीरिया की लड़की को मैंने 2.5 मिनट तक मैंने पिन फॉल की पोजीशन पे रोका हुआ था। पिन फॉल जैसे उनको ये लगा ना कि ये लड़की पिन फॉल हो जाएगी यहाँ पे, तो उन्होंने झट से रेफरी ने सीटी बजा के उठा दिया कि, और ये बिल्कुल इलीगल है, ये आप कर नहीं सकते हो। जब हमने ऑब्जेक्शन फेंका, और तब उनको लगा कि हाँ ये तो ठीक है, ये तो कर नहीं सकते हैं, अगर ये कोर्ट में भी जाएगा, कल को रिपोर्ट्स भी बनेगी। तो फिर उन्होंने माना कि हाँ ये तो पिन फॉल था, ये गलत रेफरी ने सीटी बजाई, और आप नीचे ग्राउंड में बिठा दोगे। एक मैच जो खत्म हो सकता था, उस मैच को चलवाने के लिए उन्होंने फिर से वो की। तो ये पूरी सेटिंग कर रहे थे कि पिन फॉल होगा तो देना नहीं है, ये पिन फॉल हो जाएगी तो इसको दे देना है, पॉइंट्स में जोलमेल कर रहे हैं पूरा। हर बार ऑब्जेक्शन फेंक रहे हैं। जो सेमीफाइनल मैच था उसमें लड़की कंटिन्यू 6 मिनट से मेरी उंगलियां तोड़े जा रही है, उसको कोई भी एक भी पॉइंट, एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया, कि एक भी पॉइंट नहीं दिया। और सेम लड़की के साथ में फाइनल में जब अंतिम का हुआ है, उंगलियों के ऊपर एक पॉइंट में उस लड़की को हरा दिया। तो बाइसनेस तो बहुत ज्यादा कर रहे थे, मतलब और पूरा सिस्टम, मतलब रेफरी से लेके संजय सिंह तालियां बजा रहा है जब मेरे पॉइंट्स जा रहे खिलाफ में। ये शर्म की बात है, कोई डब्ल्यूएफआई का प्रेसिडेंट, आप एक पोस्ट पे बैठे हो, हमें पता है कि आप एक कुर्सी पे किसने बैठाए हो, किसके उसमें इशारों पे चलते हो, आप एक बिल्कुल तोता है, मतलब एक किस्म का। संजय सिंह तो डिक्टेटर, तो ब्रजभूषण ही बैठा रखा है उन्होंने ऊपर। लेकिन फिर भी मतलब एक पब्लिक का तो शर्म कर लो, थोड़ा सा तो शर्म लिया होनी चाहिए ना, कि लोग देख रहे हैं, लोग बैठे हैं, क्या सोचेंगे, कुछ भी नहीं। बिल्कुल खुले हम जो भी गुंडागर्दी जो कर सकते थे वो कर रहे हैं। और दुख इस बात का होता है कि आईओए है, चाहे साई है, उन्होंने ऑब्जर्वर भेजे हैं ठीक है, लेकिन वो कुछ कर तो नहीं रहे थे। जब मेरा वेट का इशू हो रहा था तब भी उन्होंने कुछ भी बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वही फिर तुम बैठे क्यों हो? आप ये तो बोल सकते हो ना कि ये तो हाई कोर्ट का जो आदेश है हमें वो मानना पड़ेगा, और आपको इनको खिलाना पड़ेगा। अब कुछ भी नहीं बोल रहे हो, नहीं हम तो ऑब्जर्वर आके बैठे हैं, तो फिर क्या फेयरनेस कहाँ था? बिल्कुल भी नहीं था। तो आप कह रहे हो संजय सिंह आपके खिलाफ जब पॉइंट मिल रहा था तो वो ताली बजा रहे थे, दिस इज आप व्हाट यू? देख लीजिए, आप देख लीजिए वीडियो, बहुत खुश हो रहे थे, सारे तालियां बजा रहे हैं। जब लड़की ने जो मीनाक्षी, जो मेरे सेमीफाइनल में मैच था, उसने ऑब्जेक्शन फेंका, तो संजय सिंह ने इशारा करके बोला कि ऑब्जेक्शन को ले जाओ वापिस, ले जाओ। अरे तुम प्रेसिडेंट हो, तुम कैसे बोल सकते हो ऑब्जेक्शन कौन फेंकेगा, कौन वापिस लेके जाएगा? और जब एक बार किसी, अगर सपोज मेरे कॉर्नर पे कोच बैठा है, तो कोच ने ऑब्जेक्शन फेंक दिया, तो एथलीट लेके आ सकता है। भाई एथलीट और कोच ने दोनों ने मिलकर जो ऑब्जेक्शन दिया है वो वापस कैसे लेके आ सकते हो आप? वो भी 10-15 सेकंड के बाद में। हर एक स्पोर्ट्स में एक रूल होता है, तो 2 या 3 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर आपको ऑब्जेक्शन वापस लेना है, तो एथलीट लेके आ सकता है। 15 सेकंड आंखें मिला के इशारे करके कि गलत पॉइंट है, गलत चला जाएगा, इशारे करे, फिर ऑब्जेक्शन वापस करवा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी चीजें थी, जिनको रेसलिंग का नॉलेज है, जो रेसलिंग करते हैं, जिनको पॉइंट्स का सिस्टम पता है, सबको पता है कि क्या हो रहा था। तो आगे आगे का क्या विनेश, इतना झमेला? क्योंकि अगर ये जो चल रहा है, आप क्लियरली जो कह रहे हो, ये तो खत्म होने वाला है नहीं, ये और नाटक करते रहेंगे और ये सब चलता रहेगा। मैं देख रहा था, खाली आपका बाउट नहीं, बाकी सारे बाउट में भी लोग कूद रहे थे, वहां पे झमेला हो रहा है। क्लियरली स्पोर्ट्स का जो एक गवर्नेंस होता है वो स्ट्रक्चर गिर चुका है, वो स्ट्रक्चर टूट चुका है। एडमिनिस्ट्रेटिवली वी आर गोइंग नोवेयर, नॉट ओनली आपका बाउट, सारे बाउट। बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल। अगर सवाल पूछूं तो व्हाट इज इन फ्यूचर? आपने, अब मैंने देखा एक वीडियो, आप वापस आके कह रहे हो कि मैं दोबारा मैट पे वापस आऊंगी। इज दैट द स्टोरी? विनेश फोगाट विल नॉट गिव अप? अभी भी लॉस एंजलिस ओलंपिक्स आपका ड्रीम है, कि मैं कह सकता हूं?
टारगेट तो वही है सर, ये तो एक पाथवे है उधर तक जाने के लिए। और 10 महीने में जो मैंने किया है इतनी मेहनत के बाद में, तो मुझे ऐसे रिग्रेट नहीं है कि हम और कर सकते थे। मैंने जितना ट्रेनिंग किया था मैं अपने बच्चे के साथ में कर सकती थी, मैंने अपना 100% से भी ऊपर दिया है मैथ पे। और जो आप बाकी बच्चों की बात कर रहे हो ना, तो हर किसी एथलीट को ट्रस्ट ही नहीं है आज के दिन WF5 पे, सच बताऊं तो। बोल नहीं पा रहे हैं बच्चे। हमारे सामने कितने बच्चे अभी देखो अंडर 23 से आए, अभी ट्रायल हो गए, एक हफ्ते में उनको मंगोलिया रैंकिंग सीरीज के लिए जाना है, एक ही हफ्ते में उनको जूनियर का ट्रायल देना है। मतलब ये सोचो आप, 10 दिन में 4 कंपटीशन, बच्चे वेट कट भी करना होता है। और बिल्कुल भी मतलब है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, और सब कुछ चुप बैठा है। मतलब पता नहीं क्यों बैठे हैं, किस डर में बैठे हैं। और ऐसे ही चलता रहा तो आई एम सॉरी, आप डिजर्व करते ही नहीं है कोई भी बड़ा इवेंट इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। आप कर ही नहीं सकते, आप में वो क्षमता ही नहीं है, आप में वो है ही नहीं, स्पोर्ट्समैनशिप ही नहीं है इंडिया में। आप बातें बड़ी बड़ी कर सकते हो, आप 36 के ओलंपिक की बात करते हो, 30 के कॉमनवेल्थ गेम्स आएंगे, ठीक है ठीक है, मतलब, लेकिन नहीं। इंडिया अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर वही 5-6 मेडल, और वो भी सिर्फ एथलीट की मेहनत के और सिस्टम के खिलाफ रह के, वो भी सिस्टम के साथ रह के नहीं। फाइनल सवाल, आगे क्या करोगे? आपने बोला कि आप कोशिश करोगे, बट कैसे? वो कुछ सोचा है आपने कि ओलंपिक्स के लिए अभी भी 2 साल है? 2 साल बहुत लंबा समय होता है। यंग फैमिली है, सिस्टम खिलाफ है, मीडिया आपके साथ है, क्लियरली वो तो दिख रहा है कि देर वॉज अ मैसिव मीडिया टर्न अप। और आप रेसलिंग का एक, अगर एक नाम मैं बोलूं, सबका निगरानी जो होगा वो आप ही पे होगा। तो स्क्रूटिनी तो उन पे होगा, हम लोग सवाल तो उठा देंगे, 100% उठाएंगे। आगे विनेश फोगाट के लिए क्या है, कैसे सोच रहे हो इन द नेक्स्ट 2 इयर्स? सर मेरे हाथ में मेहनत करना, जो मुझे में जो मुझे कमियां लगी है मैं उसके ऊपर काम करूंगी। और जो ये जितनी भी चीटिंग कर रहे हैं, जितना भी वन साइडेड कर रहे हैं, जितना भी सिस्टम खिलाफ कर रहा है, जिस दिन मैं अपनी 100% मेहनत करके मैट के ऊपर आऊंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैट का रिजल्ट बोलेगा। मुझे ये कितना कुछ भी कर ले, मुझे वन साइडेड होना एक मेरी टाइम की नीड है, और मैं बिल्कुल उसके ऊपर मेहनत करूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन मैं बता रही ना कि मैं तो आज भी, मेरे को ऐसे कुछ नहीं है, मेरे को जिंदगी में भगवान ने बहुत दिया है, रेसलिंग ने बहुत कुछ दे दिया, आज भी मैं बैक कर सकती हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं इस चीज का। बस मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे रेसलिंग से मजा है, मुझे मुझे खुशी मिलती है इस रेसलिंग से। और जब तक मेरे में है हिम्मत मैं करूंगी। लेकिन उन बच्चों का कोई नहीं सोचता है कि वो बच्चे कितना सरवाइव कर रहे हैं। अ, मतलब क्या बताएं, बहुत ही बुरी स्थिति हो रही है हर किसी की। लेकिन हार तो नहीं मानेंगे हम डेफिनेटली। पूरी बहुत सारे लोग सपोर्ट में, जैसे आप बोल रहे हो मीडिया का, तो मीडिया ऐसा नहीं है कि मीडिया, जब मैं भी गलत करती हूँ मुझे भी क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने गलत किया था तो उनको कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है उन्होंने गलत किया है तो मीडिया ने बोला है कि ये गलत है। और सबको दिख भी रहा है। जो लोग शायद कभी उनका पक्ष भी लेते थे, तो वो शायद वो भी हमारे उसमें, कि उनको पता है कि ये सब गलत हो रहा है। और आई थिंक मीडिया जब उनको सवाल करने लग जाएगा ना गलत के ऊपर, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। मुझे पता है वो बड़े नीचे लेवल के लोग हैं, उनके साथ में हम या आप या कोई भी compete करना, मतलब हमारा खुद का हमें सम्मान गिराने लायक हो जाता है। इतने अ, छोटी सोच के लोग हैं, इतने बुरे लोग हैं ये, इनको, इनके अंदर एक होते हैं ना एथलीट के लिए फीलिंग्स होती है, उसकी फैमिली के लिए, देश के लिए कुछ करना, तो उनके लिए देश, फैमिली, एथलीट का भावना कोई मैटर नहीं करता उनके लिए, उनका ईगो। और उनके खिलाफ जो खड़ा होगा, जो भी आवाज उठाएगा, जो भी गलत को गलत बोलेगा, तो उनको वो सहन में होता है। लेकिन फिर भी हम खड़े हैं। मतलब उनको कम से कम ये तो रहना चाहिए ना कि कोई तो एथलीट है जो खड़ा है, और शायद उस एथलीट के चक्कर में बाकी बच्चों का शायद शायद किसी पॉजिटिव वे में भला हो जाए, 2 साल ही हो जाए कम से कम। कोशिश तो यही रहेगी। मैंने आज लिखा भी है, मैंने आज लिखा भी है कि देखिए, ये तो है कि आपके वजह से जितना मीडिया आज वहां पहुंच गया, मैं यहां से आपका इंटरव्यू करने का कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने का कोशिश कर रहा था। नजर तो रहेंगे, स्क्रूटिनी तो होगा, सवाल तो उठाएंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके बारे में तो है नहीं, ये देश के बारे में है, इंडियन बिल्कुल। स्पोर्ट्स के बारे में है, रेसलिंग के बारे में है। कोई भी हो, जितना बड़ा हस्ती हो, वो इंडियन रेसलिंग या इंडियन स्पोर्ट को अपना ताल्लुक तो नहीं बना सकता, सवाल उठ जाएगा।
और सवाल उठना शुरू भी हो चुका है। अगर आप नंबर ऑफ पीपल वहां देखोगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि लोग देख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए आप ट्रेंड कर रहे हो। दैट इज अ पॉजिटिव। ये इंटरव्यू आप और मैंने बहुत अच्छा से इंटरव्यू किया है बर्मिंघम में लास्ट टाइम हो, कॉमनवेल्थ जीतने के बाद भी आपको याद होगा हमने बात किया था। बहुत सारे इंटरव्यूज पेरिस में भी। ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग इंटरव्यू था, बट आई थॉट वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था। आपने कई सारे चीज कहा, बट आई विल से दिस वन थिंग, एज अ मदर, एज अ सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट एंड एज अ वुमन, कीप फाइटिंग, बिकॉज आपसे बहुत कुछ सीखने का है। आपसे बहुत कुछ हम लोग सब कोई सीखा भी है। हौसला, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको देखकर सीखता हूं, हर दिन सीखता हूं। सो कीप फाइटिंग, आई एम श्योर देर विल बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और हम लोग सब आपके साथ खड़ा रहेंगे जस्टिस के लिए। थैंक यू वेरी मच विनेश फोगाट फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।